ओम शांति। आज हम सभी के बीच में डॉक्टर तुषार विश्वास जी और उनके साथी डॉक्टर सुमित जी, डॉक्टर सोनिया बहन और डॉक्टर अनीता बहन, इनकी पूरी टीम आज हमारे बीच में उपस्थित है, तो इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। डॉक्टर तुषार भाई जी के पास तो बहुत बड़ा अनुभव है। आप ऐसे जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंगिंग करते हैं। आपका जबलपुर और दिल्ली में आप लोगों की खास जो अनेक समस्याएं होती है बीमारी के बारे में, उसके ऊपर आप उपचार करते हैं और इसे जो बीमारी होती है इसका कारण क्या है और उसके अंदर जो नसें होती है तो वो नसें कैसी खुलने के बाद हमारी बीमारी ठीक हो सकती है। ये बहुत अच्छा भाई साहब ने यहाँ पिछले 6 दिन से ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिकल के द्वारा सभी को अनुभव करवाया है। हमने भी उनसे ट्रीटमेंट लिया है 5 दिन। हमारे इस सभा में भी कई भाई बहनें बैठे हैं जिन्होंने लास्ट में सभी का 1-1 मिनट में अनुभव पूछेंगे डॉक्टर साहब। तो आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं चारों का भी। हमारी शशि दीदी, शिलू दीदी और हम सभी मधुबन वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। वेलकम। ओम शांति। सभी ने कॉपी पेन लेके आए ना? सबके पास कॉपी पेन, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। एक्चुअली इस ट्रीटमेंट का नाम न्यूरोथेरेपी, बहुतों को नाम नहीं मालूम है, नेचुरलोपैथी बोल रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं, पर इसका एक्चुअली नाम है न्यूरोथेरेपी। इसका अभी कोर्स होता है, गवर्नमेंट कोर्स है, एलिमेंट्री, ये अपना दिल्ली से सब कोर्स किया हुआ है। सभी ने ये यहाँ तीनों बैठे हैं, बाकी ये सभी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट है, सबके पास ये अनुभव है। कुछ ज्ञान का चर्चा के साथ साथ कुछ ट्रीटमेंट भी बताएंगे। पहले स्टार्टिंग एक छोटी सी बात से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति अपनी कोई उंगली का एक इन्फेक्शन लेके डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने ज़रा सी एक इन्फेक्शन छोटी सी, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बराबर ड्रेसिंग किया, बोला 2 से 3 दिन के बाद आप एक बार दिखा दीजिएगा। वो व्यक्ति 2-3 दिन के बाद गए तो पट्टी जब खोला गया तो देखा जख्म थोड़े से बढ़ गए, तो उन्हें दोबारा फिर से ड्रेसिंग कर दिया, कुछ ट्रीटमेंट चेंज किया, कुछ मलहम चेंज किया है, कुछ एंटीबायोटिक, हाई एंटीबायोटिक दे दिया है, जो 2-3 दिन में बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो जाएंगे। 2-3 दिन के बाद जब फिर दोबारा गए, ड्रेसिंग खोलने के बाद देखा जख्म डबल हो गया, जस्ट और बढ़ गए। तो डॉक्टर को थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया, तो ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ कराया तो सब नॉर्मल है। उन्हें फिर तीसरी बार ड्रेसिंग किया, और तीसरी बार ड्रेसिंग के बाद जब नेक्स्ट टाइम बुलाया तो वो डबल से और डबल हो गया है। देखा वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया है वो कि उंगली कटवाने की नौबत भी आ गई। तो उन्हें उंगली से थोड़ा सा कटवा के बोले काटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो काटने के बाद भी जख्म तो रहता है। काटने के बाद फिर उन्हें ड्रेसिंग करके बोला अब सूख जाएगा। 1 हफ्ता बाद फिर गए तो देखा जख्म सूखा नहीं है, जख्म ऊपर तरफ बढ़ रहा है। और तो फिर दोबारा उन्हें फिर ड्रेसिंग किया। ऐसा करते जब जब जितने दिन जा रहे वो जख्म बढ़ते ऊपर तरफ जा रहा है, तो उन्हें उंगली को थोड़ा सा और ऊपर से कटवा दिया। तो उंगली और ऊपर से कटने के बाद फिर ड्रेसिंग चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। फिर दिन के दिन वो बढ़ते जा रहा है। फिर पंजे से कटना पड़ा, रिस्ट से कटवाना पड़ा। तो फिर ट्रीटमेंट चला, फिर भी जख्म नहीं सूख रहा है, धीरे धीरे ऊपर तरफ बढ़ते जा रहा है। फिर जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूज हुआ, तो उन्हें पूछा एक्चुअली जख्म हुआ कैसे था आपका? आप लोगों को क्या लगता है कैसे हुआ जख्म? पता है सब किसी को? शुगर से हुआ? अच्छा, और कुछ बताइए, और किसी को कुछ मालूम है इसके बारे में? एक्जिमा से। अच्छा, और? अच्छा, कुछ
सही बताया उनने। एक्चुअली काटा, एक्चुअली जो व्यक्ति को जो जख्म हुआ था वो व्यक्ति थोड़ा सा ना मेंटली थोड़ा हाइपर व्यक्ति था, मतलब गुंडे टाइप में, इस टाइप में व्यक्ति था। एक व्यक्ति मछुआरा मछली पकड़ के ले आ रहा था, एक ही मछली उसको मिला, उसी को बेच के उसको परिवार पालने का ऐसा कुछ सिस्टम था। तो व्यक्ति से वो मछली छीन के लिया, मछली जिंदा थी, छीन के लिया और मछली जिंदा थी, वो मछली ने थोड़ा काट दिया उसको उंगली से। तो उन्हें जब डिटेल्स बताया जो मछली से वो कटवाए, तो उनने डॉक्टर तुरंत बोला एक्चुअली क्या हुआ है, एक इनका पाप कर्म है ना। वो तो बोला आप जाके उस व्यक्ति से जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक ये जख्म बढ़ता ही जाएगा। तो एक्चुअली हमारा कुछ कर्मभोग जो है ना हमारे कर्म से आता है। तो बाबा कहता है भाई इस जब ब्राह्मण बने हैं तो कर्मों से तो आया है, तो हमें अब इसको कर्मभोग से या तो कर्मयोग से चुक्त करना है। कैसे चुक्त करना है, किससे करेंगे, किससे करने में खुशी है, कर्मयोग से चुक्त करने से ज़्यादा खुशी है ना, क्योंकि इससे हमारा डबल इसमें कमाई भी है, अरे जल्दी चुक्त भी बहुत जल्दी हो जाती है इस चीज़ है ना। तो इसको चुक्त करने की क्या विधि है, इससे माइंड से चुक्त कर सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं मन की ना, मन की जो शक्ति है मन बाबा से लगाने से, पर मन से भी पावरफुल और एक चीज़ क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जानते हैं इसके बारे में सब है ना। सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल है। जैसे हमारा जो माइंड की जो गति है 40,000 की स्पीड में सेकेंड में चलते हो, और जो सबकॉन्शियस माइंड है ना 40 लाख की स्पीड में चलती हो, उसका गति काम करने की गति, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव दोनों। इसके साथ साथ मैंने एस्ट्रोलॉजी भी कंप्लीट किया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा, जो हमारा जैसे कोई एस्ट्रोलॉजी के पास जाता है तो कुछ व्यक्ति लोग 7 दिन 21 दिन, बाबा भी कई बार बोलते हैं ना 7 दिन तक करना है, 7 डेज का जैसे कोर्स, 21 दिन तक कुछ हमें योग करना है। तो 7 दिन का क्या मैटर है, 7 दिन का मैटर है जो 7 दिन तक कोई भी संकल्प करने से 8वां दिन हमारा माइंड से या सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होता है और वो काम स्पीड में करने लगता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाएंगे, फिर अब ट्रीटमेंट के बारे में आ रहे हैं। ये विदेश की घटना है। एक बार एक व्यक्ति ने किसी को मारना था, उसको मतलब बदला लेना है जो भी है, पर मारना कैसा था, उन्हें सोचा जो इस तरीके से मारना है, ये व्यक्ति कोई प्रूफ नहीं छोड़ना है हमें मारने के बाद। तो उन्हें क्या है, बर्फ़ के नाइफ चक्कू बनाया है और उस व्यक्ति बर्फ़ के चक्कू से उसको मारा है। पर क्राइम कितना भी छुपा के करो वो पकड़ में आ ही जाता है। तो आखिर पकड़े गए। आज जब कोर्ट में फैसला सुनाया गया, जो जज बहुत होशियार था, तो उनने भी कहा इसको इन्हें उस व्यक्ति से बर्फ़ के चक्कू से मारा तो इसी तरीक़ा से इसको मारा जाएगा। तो उन्हें क्या है, उन्हें कहा 1 महीना उसको जेल में डालना है, नेक्स्ट मंथ उसे बर्फ़ के घर में रख के मारना है इसको। तो 1 महीने तक वो जेल में था। सेकेंड मंथ उसे ट्रांसफ़र किया है एक आइस रूम में, ऐसा घर में रखना। तो उन्हें जहाँ जिस दिन रखा उसी दिन से उनको ठंड लगना चालू हो गया है उस व्यक्ति को। सेकेंड डे और हो, थर्ड डे और हो गया, ऐसा करते 1 महीना से पहले व्यक्ति खत्म हो गया है। फिर उसके बाद उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया होगा बताइए, हैं? अधिक ठंड से मरा है, हाँ राइट। वो एक्चुअली व्यक्ति को जिस बर्फ़ के घर में रखा गया था, उस बर्फ़ के घर में लाइट नहीं दी गई थी, मतलब लाइट था ही नहीं, लाइट ही नहीं थी उसमें। पर वो जो 1 महीने जो पहला जो महीना उसमें जेल में रखा, वही एक जो प्रॉब्लम, वही उनने कंटिन्यू सोचा जो मुझे कैसा मरना है, बर्फ़ के घर में मरना है, बर्फ़ से मरना है, कंटिन्यू सोचा, मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और बिना लाइट होते हुए भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया अधिक ठंड की वजह से व्यक्ति मारा गया है, जो कि वहाँ लाइट भी नहीं थी। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करते हैं। सेम घटना और भी आप लोग जानते हैं, जैसे सांप चुभाने वाली विदेशी घटना है। सांप नहीं चुभाया, पीन से चुभाया और वो व्यक्ति 1 मिनट के अंदर मर गए। और मरने के बाद उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किंग कोबरा का जहर पाया गया, जो कि उसको काटा ही नहीं था। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, तो बाबा भी कई बार कहते हैं ना, संकल्प शक्ति से हम अपना भी कुछ भी चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, तो कहते हैं हम कल्पवृक्ष के जड़ में बैठे हुए हैं, ये हम जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो हमारे कर्मभोग को ये ट्रीटमेंट तो अलग चीज़ है, पर उससे पहले हम अपनी संकल्प शक्ति से भी इसे ठीक कर सकते हैं, 100% ठीक कर सकते हैं। तो हम ब्राह्मणों के पास तो बहुत बड़ा पावर बाबा ने दिया है, सब कुछ करने को पावर दिया है बाबा ने।
तो बीमारी ठीक नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। बाकी कुछ ट्रीटमेंट हम लोग जरूर अभी बता रहे हैं, है ना, तो ऐसे बात तो और भी लंबी होंगे। तो कुछ ट्रीटमेंट पहले आप लोग का भी कुछ नोटबुक निकाल लीजिए, कुछ बातें पहले आपको समझाएं। जैसे कि जितना बने एलोपैथी मेडिसिन से दूर रहिए। हम लोग का एलोपैथिक डॉक्टर दुश्मन बहुत है, क्योंकि हम लोग दूर पहले तो मेडिसिन से दूर करते हैं। जैसे फीवर हो गया, हम लोग पहले फर्स्ट टाइम क्या लेते, पैरासिटामोल क्रोसिन वगैरह लेते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानकारी है। तो जब भी कोई बुखार हो तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का नाम सुना है ना, सभी जानते होंगे ना, या हमारा माउंट आबू भी आके गए हैं, है ना, तो उनको कुछ फॉलो करना। उनका जो बहुत इतना अच्छा है, सेम टू सेम उनको अगर फॉलो करेंगे ना, कभी भी एक मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे फीवर हो, चाहे कुछ भी हो। कभी भी फीवर हो तो पहले आपको क्या करना है, मेडिसिन नहीं लेना है। मेडिसिन लेंगे तो 72 आवर्स, 72 घंटा, मतलब 3 दिन तक आपको मेडिसिन खाने ही पड़ेंगे, फिर भले कम हो ज़्यादा हो अगले, पर 3 दिन लेना ही पड़ती है। और स्टार्टिंग से ही आपको फीवर नहीं आएंगे अगर हम पानी को 40 डिग्री टेम्परेचर में अगर गर्म करके घुटना तक डुबो के अगर आधा घंटा 40 मिनट बैठेंगे सुबह शाम, आपको फीवर तो उस दिन से आना बंद हो जाएंगे और 1 साल तक दोबारा फीवर ही नहीं आएंगे। ये सिस्टम जरूर अप्लाई करेंगे। मेडिसिन नहीं खाएंगे, जितना मेडिसिन हम खाते हैं उतना हमारा साइड इफेक्ट है। एक मेडिसिन के 100 साइड इफेक्ट है, गूगल सर्च करेंगे तो। कोई भी एलोपैथी मेडिसिन हमारे शरीर को ठीक नहीं करता है, 5% भी वो ठीक नहीं करता है। एक्चुअली हमारे अंदर हीलिंग पावर है बॉडी में, भगवान इस शरीर को बना के दिया है तो इसमें हीलिंग पावर करने की शक्ति है। हम अपने हीलिंग पावर से ठीक होते, मेडिसिन ठीक नहीं होती, तो मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। तो फीवर कभी भी हो तो ये टेम्परेचर गर्म पानी करके आप घुटने तक बैठेंगे, इसका बेनिफिट अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं तो फीवर 3 दिन के बाद और ख़राब होने के बाद टाइफाइड के बाद हमारा जॉन्डिस, लीवर प्रॉब्लम आ जाता है। टाइफाइड बहुत क्रॉनिक होता है, फिर महीना भर और मेडिसिन खाओ और ख़राब, फिर एसिडिटी प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम। आज 90% गैस प्रॉब्लम सबको है, और हार्ट अटैक का मेन रीज़न गैस है ना। तो आप लोग को एक तो हम लोग डाइट चार्ट भी बताएंगे और सिस्टम बताएंगे। या किसी को अगर मान लीजिए डायलिसिस है यहाँ पे, किसी का किडनी प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, फीवर हो तो क्या करना है, सब नेचुरल तरीक़ा से हम स्वस्थ हो सकते हैं। और ये विधि हम आपको बताएंगे। तो डाइट चार्ट भी आखिरी में सबको देंगे। और किसी को कुछ सवाल प्रश्न है तो बताएंगे। और हम आपको अंत में एक्सरसाइज सिखाएंगे। जैसे कि एक्सरसाइज आपका मान लीजिए साइटिका हो, नी पेन हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस सर्वाइकल हो, हर चीज़ का एक्सरसाइज है, हम वो भी सिखाएंगे। और कुछ सवाल किसी को कुछ है तो ज़रूर बताएंगे। और एक चीज़ विशेष आप नोट करिएगा, खाना खाने के बाद हमें क्या करना है, स्टार्टिंग दिनचर्या क्या क्या करना है ज़रूर नोट करिए। खाना खाने के बाद ये चीज़ अवश्य करेंगे, लिखिए। एक तो मेथी दाना, सेकेंड जीरा, अजवाइन, सौंफ, 4 चीज़ सेम क्वांटिटी लेंगे। क्योंकि यहाँ एक्चुअली में सबसे अधिक देखा गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा है सबको, क्योंकि ब्राह्मणों को खाने में कंट्रोल नहीं है ना। तो ये 4 चीज़ को 15 मिनट तक धीमे आंच में भून लेंगे, साथ में हल्का काला नमक और हींग मिला लेंगे। हींग काला नमक मिला के इसको 15 मिनट तक धीमे आंच में भून के पाउडर बना के रखेंगे। खाना खाने के बाद आधे चम्मच सुबह, आधे चम्मच शाम को खाएंगे। बिल्कुल ही एसिडिटी गैस प्रॉब्लम नहीं होंगे, 100% क्योर हो जाएगी इससे। जी सेम क्वांटिटी, मतलब 50-50 ग्राम में सेम ले लिया चारों चीज़। सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी दाना। हर एक व्यक्ति बिल्कुल बना के रखिएगा। जिस दिन लेंगे दूसरे दिन से आपको एसिडिटी, जो खट्टा ढेकर आना, जो गैस बनना, बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात, सेकेंड, अधिकतर लीवर प्रॉब्लम, किसी को अधिकतर लीवर, हमने देखा फैटी लीवर है, तो फैटी लीवर तो एक्सरसाइज सिखा दिया जाएंगे। और दूसरी बात, फैटी लीवर के लिए हमें लेना क्या है। जिन किसी को भी फैटी लीवर है और
टाइफाइड हो चुका है, फीवर के बाद टाइफाइड लॉन्ग टाइम चलता है, अगर टाइफाइड है किसी के लिए तो एक काम जरूर करेंगे, जो पीपल के पत्ते सब जानते हैं ना, है ना, पीपल के 7 पत्ते, काउंटिंग 7 पत्ते पीपल के लेंगे, उसमें थोड़ा मिश्री, शुगर नहीं मिलाएंगे, मिश्री मिलाएंगे थोड़ा सा, उसके 1 गिलास पानी, 7 पत्ते और मिश्री ग्राइंडिंग करके उसका जूस बना के छान लीजिए। जी, कोई भी चलेगा, नहीं सूखा नहीं, कच्चा पत्ता, कच्चे पत्ते 7 लेके उसको सुबह 1 गिलास शाम को 1 गिलास का शरबत लेंगे, 3 दिन में टाइफाइड कंप्लीट ठीक हो जाएगा। अपने स्वाद अनुसार, एक तो टेस्ट के लिए दिया गया है मिश्री, ना भी देंगे तो जरूरी नहीं है ना। हाँ, ये सुबह शाम इस शरबत, और किसी को फीवर हो तो भी दे सकते हैं, फीवर भी बंद हो जाएगा इससे। उसको कच्चे पत्ते ग्राइंडिंग पीसना है मिश्री के साथ, उसका शरबत बनाना है, ये कभी भी ले सकते हैं। सुबह खाली पेट स्पेशल ले लीजिए जिनको टाइफाइड है ना। जी, स्वाद अनुसार मिश्री डाल सकते हैं, जिनको डायबिटीज है ना भी डालेंगे तो चलेगा, मेन फंक्शन है पत्ते की फंक्शन है। नहीं, ठंडा ही ऐसे पीना है। 1 गिलास पानी में 1 गिलास पानी का शरबत बनेगा ये, है ना। और जिनको किडनी इन्फेक्शन है, किडनी प्रॉब्लम है, यूरिन प्रॉब्लम है, वो स्पेशल पीपल के पत्ते और कड़वी नीम जानते हैं सभी ना, उसको 2 डंठल में जितने पत्ते होते हैं और 4-5 पत्ते पीपल के, इसका पीस के रस बना के आधा कप सुबह शाम पियेंगे, 3 महीना पीने के बाद जो डायलिसिस केस है वो भी वो बंद हो जाता है। जिनको डायलिसिस नहीं, ऐसा ही नॉर्मली किडनी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, ये ले सकते हैं, 3-4 दिन लेंगे तो नॉर्मली ठीक हो जाएंगे इससे। कड़वी नीम के पत्ते और पीपल के पत्ते दोनों मिक्स करके पीस के उसका रस निकाल लेंगे। कड़वी नीम, जो कड़ी पत्ता नहीं है, मीठी नीम नहीं है, कड़वी नीम की पत्ता, मीठी नीम नहीं। एक जो डंठल होते हैं ना, एक डंठल में जितने, 2 डंठल में जितने पत्ता निकले। और जिनको बालों की समस्या है, अधिकतर बाल झड़ने की समस्या है, सबसे अधिक ये प्रॉब्लम है, तो बालों की समस्या के लिए बहुत स्पेशल बता दे रहा हूँ मैं। आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो वो मिलेगा, अमरवेल, जानते हैं आप लोग, है ना। हाँ, अमरवेल, वो जो पीले, अब गूगल सर्च करेंगे तो दिखा देगा आपको अमरवेल, जो है ना। नहीं जानते तो एक दूसरे से समझ लेना कौन क्या बोलते। तो अमरवेल जो सरसों का तेल में पका के, उस तेल को छान के रख के हफ्ते में 2 से 3 दिन लगाएंगे जड़ में, बाल झड़ना बंद, जो सफ़ेद है वो भी काला हो जाएंगे और नया बाल भी उगलने लगता, नए बाल भी आ जाते हैं इससे, और बिल्कुल झड़ना टोटली बंद हो जाएगा और घने काले और हो जाएंगे। बहुत स्पेशल ऑयल है ये। ठीक है, और भी कुछ बहुत सारे बातें हैं, डॉक्टर सुमित भी कुछ बात करेंगे, आपको बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज बता देंगे, सारी डिसीज़ के एक्सरसाइज बता देंगे, है ना। और कुछ पॉइंट सीखना है तो आप लोग और क्लोज हो जाएंगे, तो हम CNS मतलब नॉर्मल जो ट्रीटमेंट खुद से भी आप लोग कर सकते हैं, वो भी हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अभी सुमित सर भी कुछ बातचीत करेंगे आप लोग के साथ। फैटी लीवर के लिए आपको जो पीपल के पत्ते के लिए बताए ना वो, और उसका एक्सरसाइज अभी बता देंगे। फैटी लीवर में करना 7.5 मिनट की एक एक्सरसाइज है इसके, तो बिल्कुल एकदम आपका वेट लॉस हो जाएंगे। जिनको ना ओबेसिटी, वो काफ़ी ज़्यादा वजनदार हो गया है, चलने दिक्कत है, फैटी लीवर है, उनके लिए 7.5 मिनट की थेरेपी है, वो सिखा देंगे आप लोग को। अभी करना क्या है सब बता दें। प्रोस्टेट के लिए आपको बता दिया ना, वो आप पीपल के पत्ते के साथ नीम के पत्ते का वो जो जूस है ना, वो लेंगे तो प्रोस्टेट की समस्या भी कम हो जाती है। जी
हाँ, रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी सबको, है ना। सारी चीज़ अभी एक्सरसाइज दिखाए जा रहे हैं, उसको देखिए, है ना। कुछ अभी सुमित सर भी कुछ बातचीत करेंगे आप लोग के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं थोड़ा खड़े होकर बात कर सकता हूँ ना, चलेगा? माई सेल्फ डॉक्टर सुमित, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट LMNT। आज मैं आपके बारे में बात करूँगा, आपकी डाइट के बारे में बात करूँगा, आपकी दिनचर्या के बारे में बात करूँगा, कब उठना है, कब क्या खाना है, कब सोना है, कितने बजे खाना है। टाइम इज़ मेडिसिन, डाइट इज़ मेडिसिन। आज हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं? पहले तो नहीं पड़ते थे, क्योंकि हमने अपनी दिनचर्या बहुत ज़्यादा बिगाड़ ली है। टाइम पर नहीं सोना, टाइम पर नहीं उठना, टाइम पर नहीं खाना, और क्या खाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आज मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आपको सुबह उठ के करना क्या है स्वस्थ रहने के लिए। जो लोग स्वस्थ पहले से ही हैं, आगे भी रहना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा कि आगे कैसे स्वस्थ रहना। तो चलिए मैं बात करता हूं। सबसे पहले उठ के आप करेंगे क्या? सबसे पहले उठ के आप पिएंगे 2 गिलास गर्म पानी। उसके बाद आपको नाश्ते में खाना है अल्कलाइन फूड। अल्कलाइन फूड जो कि हम लोग सब लोग जानते हैं फल में है। फल जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमें नेचर ने दी हैं। आम, केला, चीकू, अनार, जो भी आप खा सकते हैं खाएंगे। 12 बजे तक कोई भी कुक्ड फूड नहीं खाएगा। तवे से उतरी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है हमें 12 बजे तक, अगर आपको स्वस्थ रहना है जीवन भर। कितनी भी भूख लगे, खाना सिर्फ फल ही है। 12 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ फलों पर ही रहना है। पपीता, केला, चीकू, अनार, जो भी खा सकते हो, कैसा भी फल हो खा सकते हो। 12 बजे तक सिर्फ फल और फल खाएंगे और कुछ भी नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि फल के बाद क्या खाना है। 12 बजे तक आप लोग खाएंगे पूरा फल, पेट भर लिया बढ़िया फल खा के। उसके बाद आपको खाना है 1 बजे खाना। खाने में आप सब कुछ ले सकते हो, रोटी सब्जी जो भी, चावल भी, लेकिन दाल नहीं चलेगी। और अगर कोई दाल खाने का शौकीन है हम लोगों में से, तो मूंग की दाल खा सकता है। राहर की दाल, मसूर की दाल, ये सब दालें बंद। सिर्फ और सिर्फ मूंग की दाल खाएंगे और कोई दाल नहीं। हमारे पास बहुत सारे फार्मर्स आते हैं क्लिनिक में, वो हमें खुद ही बताते हैं कि कैसे कैसे केमिकल जो है उसमें मिलाए जाते हैं। आजकल दालों में बहुत सारे केमिकल आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। डे बाय डे बढ़ती जा रही है इंडिया की पॉपुलेशन, इतनी सारी ग्रोथ हो रही है। तो फूड ग्रोथ कैसे हो रही है इतनी सारी? सबको बढ़िया पर्याप्त खाना कैसे मिल रहा है? केमिकल, इट्स ऑल अबाउट केमिकल। सारा का सारा खाना जो हम खाते हैं, पहले जो खाते थे, हमारे बुजुर्ग जो खाते थे, वैसा खाना हम नहीं खा रहे हैं। हर चीज में मिलावट हो चुकी है आज। चारों तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार।
मिलावट इतनी हो गई है कि दूध में भी मिलावट। गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, सब में मिलावट। भैंस के दूध में भी आजकल इंजेक्शन लगाते हैं उनको, ताकि जल्दी दूध की दूध बिल्कुल बंद कर दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट पूरा बंद कर दीजिए। अगर स्वस्थ रहना है आपको 100% डेयरी प्रोडक्ट बंद कर देंगे। डेयरी प्रोडक्ट बंद करने से सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, साइटिका, शुगर, बीपी सब कुछ ठीक हो सकता है। आपकी डाइट आपको ठीक करेगी, डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हमारी जरूरत पड़ेगी। आप अपनी डाइट सिर्फ ठीक कीजिए, और क्या खाना है, कितने बजे खाना है, ये सब आप देखिए। 1 बजे आपने एक प्लेट ली, उसमें आपको उस प्लेट को खाने से पहले जितना भी आपका वजन है, जैसे कि आपका एवरेज वेट है जो 70 kg वेट है, 5 गुना सलाद लेना है उसमें। 70 × 5 350 ग्राम पहले सलाद खाएंगे। हमने ये भी देखा कि जिसने सलाद खाया 70 × 5, जैसे कि मैंने बताया 350 ग्राम, इसको करने से वेट भी लॉस होगा। 350 ग्राम सलाद खाने के बाद आते हैं प्लेट 2 पे। प्लेट 2 पे आप जो भी खा सकते हैं, मूंग की दाल, रोटी, चावल, सब्जी। ध्यान रहे लेकिन सूखी सब्जी ऐसी होनी चाहिए जो बादी ना करे। फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, बटे, ये सब बंद। बादी चीजों से जितना दूर रहेंगे उतना बीमारी मुक्त रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं शाम के खाने की। शाम का खाना जो कि आप खाएंगे 7 बजे से पहले पहले, वही सेम रूटीन, पहले सलाद, उसके बाद भोजन। 350 ग्राम सलाद, उसके बाद में आपको जो भी भोजन करना है, लेकिन दालें बंद। दाल मैं इसलिए कह रहा हूं बंद करने के लिए क्योंकि दाल ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एसिड क्रिएट करता है बॉडी में। राहर की दाल सबसे ज्यादा एसिड क्रिएट करती है बॉडी में। जब वो एसिड क्रिएट होता है तब बनता है UDF, अनडाइजेस्टिव फूड। और जब वो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो चिपक जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में, बड़ी आंतें और छोटी आंतें। और जब वो चिपकता है तब आता है पेन, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, कंधे में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, ग्रीस खत्म हो गया, कैल्शियम खत्म हो गया। आप लोगों में से कितने ऐसे बंदे हैं जो दूध पीते हैं? हाथ खड़े कीजिए। आप लोगों में से ऐसा कौन है जो बिल्कुल स्वस्थ है, जिसको कोई परेशानी नहीं है, कोई भी? तालियां बजाइए प्लीज। देखिए, स्वस्थ रहने के सिर्फ 2 ही नियम होते हैं, एक तो संकल्प शक्ति, दूसरा डाइट। हो सकता है कि जिन्होंने अभी हाथ खड़ा किया वो संकल्प शक्ति से ठीक हो, क्योंकि अगर ये जो मैं डाइट बता रहा हूं, अगर ये डाइट अगर इन्होंने नहीं ली है तो स्वस्थ होने का कुछ बनता ही नहीं है। फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा इनका।
आज भारत में 90% लोगों का फैटी लीवर है। उसका कारण है हमारा खान पान। और फैटी लीवर को ठीक करने की मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप घर बैठे कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है, जो हमारा राइट पार्ट होता है, इस जगह रहता है हमारा लीवर, और लीवर के नीचे रहता है गॉल ब्लैडर, जैसे हम कहते हैं पित्ताशय की थैली। उतने एरिया में हमें सिर्फ घिसाई करनी है 10 मिनट रेगुलर, ऐसे। बता रहा हूँ, देख लेता हूँ। हाँ तो मैं आपका नाम लूँगा ना, बता दूंगा ना, आपको बोलूँगा। ये जो आपको करना है सुबह और एक बार शाम को सोने से पहले। लीजिए। एक्चुअली ये हेलो, एक्चुअली ये 7.5 मिनट की थेरेपी होती है। इसका सिस्टम कैसा है, हमारा ये हैंड, ये 2.5 मिनट ये चलेगा, है ना। ये हाथ में दर्द हो जाए, नेक्स्ट हैंड, ये हैंड यूज़ करिए। आधा घंटा मिनिमम, 45 मिनट बाद, या तो आधा घंटा पहले या तो आधा घंटा बाद, खाना खा के तुरंत कोई भी काम नहीं, है ना। मिनट 45 मिनट बात करिए, ये तो पहले कर लीजिए, सबसे अच्छा है ना। ये 2.5 मिनट का ये पार्ट को, है ना। नेक्स्ट 2.5 मिनट आपका ये हाथ यहाँ से गए, ये एंड हुआ, है ना। ये कितने 5 मिनट हो गया है। फिर अपन नहाते हैं, नहाने के बाद टॉवल लेते हैं ना, लेके कैसे अपन पोंछते हैं इसको, दोनों हाथ ऐसे पकड़ के ना, ये पीछे घिसते हुए नीचे तक आएंगे, नीचे से घिसते हुए ऊपर आएंगे। ये 2.5 मिनट, ये कितने हो गया, 7.5 मिनट। जिस दिन का उस दिन से आपका वेट लॉस होना चालू हो जाएगा, उसी दिन से ही चेक कर लीजिएगा। क्लियर। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 2.5 मिनट ये आएगा, हैंड पेन हो गया, ये हाथ से कर लिया, पर बंद नहीं करेंगे बीच में, ये है ना। कर एक हाथ से कर ले तो अच्छा, कोई बात नहीं, है ना। 2.5 मिनट ये कर दिया, 2.5 मिनट ये कर दिया, यहाँ से गए, ये चेक करिए, वेट चेक करके फिर स्टार्ट करिएगा। पहले दिन सबका वेट रिड्यूस होना चालू हो जाएगा, है ना। ये 2.5 मिनट हो गया, फिर 2.5 मिनट आपको ट्रैवल से करते हुए नीचे आ गए, करते हुए ऊपर गए। ये 2.5 मिनट, ये 7.5 मिनट के फैटी लीवर का ट्रीटमेंट है। जी दीदी, हाँ, कोई भी कर सकते लीवर फंक्शन, क्योंकि हम जो भी फूड ले रहे हैं, हर एक फूड में हमें केमिकल है ही है। गेहूं में, चावल में कितने बार दवाई, 3 से 4 बार बिना दवाई डाले कोई भी फसल घर नहीं आती। तो हर एक चीज़ में केमिकल है। सबसे कैंसर की मात्रा देखो पंजाब में बहुत है, और सबसे अधिक केमिकल मिलाए जाते हैं। और पंजाबी अपने खाना घर का नहीं, बाहर से मंगवाते हैं और अपना स्टेट के दूसरे का भेजते हैं, पंजाब के सारे लोग। तो ये दीदी की रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी आपको ना, है ना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, है ना। नेक्स्ट अपना स्टैंड दे दीजिए, चलेगा मेरे को। आप लोग सुबह शाम, और एक अधिकतर गैस प्रॉब्लम के लिए दूसरा एक एक्सरसाइज है ना, ये हमारा थेरेपी में ही आता है। ये चीज़ें, ये हमारा
कोई भी थेरेपी लेफ्ट साइड स्टार्ट होता है। ये फिंगर क्या, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20 बार करेंगे लेफ्ट साइड। तरीका देख लीजिएगा पहले, तरीका गलत नहीं होना चाहिए, 20 ही होना है, 21 भी नहीं और 90 भी नहीं, 19 भी नहीं है, 21 भी नहीं। ये 20 बार करिए, यहाँ से लेके हाथ यहाँ तक एंड करेंगे। ये तुरंत लेफ्ट हैंड से आपको राइट साइड 20 बार, 1 मिनट का गैप देंगे, इसको फिर रिपीट करेंगे, 1 मिनट का गैप देंगे, फिर रिपीट करेंगे। 20 पर गलती से भी राइट स्टार्ट नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगा। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपको गैस बनना और बंद हो जाएगा। क्लियर ना? 20 बार ये, 20 ये, 1 मिनट का गैप दे के फिर 20 ये, 20 ये, ऐसा ऐसा नहीं करना है। स्टार्ट यहाँ से करना है, यहाँ एंड करना है। इसको 3 बार रिपीट करेंगे, सुबह शाम करेंगे, देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा हो गया है, गैस बनना बिल्कुल बंद हो रहा है आपका। किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, सब चीज़ सिस्टम है इसमें। ये आपको जिनको डाइजेशन सही है उनको शुगर कम है, उनको होता ही नहीं शुगर। ये सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, खाना खाने के 1 घंटा पहले करेंगे या तो 1 घंटा बाद करेंगे। खाना खा के तुरंत कोई भी थेरेपी नहीं। जिनको नींद नहीं आती है, नींद की समस्या है सबको, सेम इसी चीज़ को 16 बार काउंटिंग करिए, जैसे हमने 20 के भी 16 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16, ये 16 तुरंत करिए। सोने से पहले जिनको नींद नहीं आती है, 16 बार ये किया, 16 बार ये किया, राइट। इसको भी सेम 3 बार रिपीट करिए, 1 मिनट गैप देके 3 बार रिपीट करिए, सो जाइए, ऐसा लगे नींद की गोली खा ली अपनी, मस्त नींद हो जाएगी आपको, है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाँ कुछ कर बता। आप में से जिसको भी शुगर हो वो यहाँ पे आ सकता है, कोई भी 1 या 2 व्यक्ति उठ के आ जाएं जिसको शुगर हो। हाँ नीचे आ जाओ, ऊपर ही आ जाइए, आ जाओ ऊपर आ जाओ। एक और व्यक्ति आ जाइए, कोई भी जिसको शुगर हो ठीक है, जिसको शुगर नहीं हो फिर भी ठीक है। अब आप उल्टा लेट जाइए, पट लेटना है। हाँ पट लेटिए, पट पूरा सर इस तरफ कीजिए, पूरा पट लेट जाइए। सबसे पहले हम देखेंगे इनका स्कैपुला कहाँ है। ये है स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड जिसे हम कहते हैं। जो हमारा शोल्डर ब्लेड पीछे की साइड रहता है, ये शोल्डर ब्लेड रहता है, आप देख सकते हैं। आ जाइए आप लोग, कोई भी एक पास में आ सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। शोल्डर ब्लेड जो लास्ट पोर्शन होता है शोल्डर ब्लेड का, उसके ठीक सेंटर पॉइंट जिसे हम कहते हैं T1 T2, उसको आपको क्लॉकवाइज करना है इस तरीके से 10 टाइम्स। उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, 10 टाइम्स इंटू 3, 1-1 मिनट के गैप से। आप देखेंगे कि शुगर जो है एकदम नॉर्मल हो गया। अगर बाई चांस अगर फिर भी शुगर आपका बढ़ा हुआ आ रहा है, आप रीडिंग देख रहे हैं, एक पॉइंट और है, उसे कहते हैं हम T8। T8 ठीक उसके नीचे रहता है, उसमें भी आप इसको क्लॉकवाइज कर सकते हैं 10 टाइम्स।
T8 को प्रेस 10 टाइम्स करेंगे, T1 T2 को पहले ट्राई करेंगे। अगर T1 T2 से नहीं होता है, जैसे वो इंसुलिन लगता है जिनको, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप T8 प्रेस करें। जो डायबिटीज़ की गोलियाँ खाते हैं कि ग्लिमिस्टार, मेटफॉर्मिन, आजकल जो गोलियाँ आ रही हैं, वो अगर T1 T2 भी प्रेस करेंगे तो काफ़ी नॉर्मल हो सकता है। 3 बार करेंगे 1-1 मिनट के गैप से T8 प्रेस को। एक बार ये भाई करके दिखाएंगे, करके दिखाइए। देखिए इस प्रकार यहाँ से ये स्कैपुला है, इसका ये लास्ट पोर्शन उसके ठीक सेंटर पे, यहाँ आपको क्लॉकवाइज करना है। ये एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ओनली ना इसको इतना एरिया ले लीजिए, कई बार समझ में नहीं आता पॉइंट कहाँ है, अब ये एरिया लेके ना इसको रफ करिए, ओके, है ना, और ये रफ कर दीजिए 10 टाइम्स, काउंटिंग नहीं है, कोई भी टाइम ले 10 टाइम्स कर सकते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। 5 मिनट भी अगर आप घिसाई करोगे तो काफ़ी शुगर नॉर्मल हो सकता है उसमें। इसको आप 2 मिनट कर सकते हैं, 3 मिनट कर सकते हैं, जैसा भी आपको। दिन में आप इसको 2 बार करेंगे, जैसे कि आप डायबिटीज़ की गोली खाते हैं सुबह और शाम, तो इसको भी आप सुबह और शाम करेंगे। आप देखेंगे कि तुरंत रीडिंग जो है वो कम होने लगी है। दूसरा, आप लोगों में से जिसको भी बीपी हो, जिसका बीपी बढ़ता हो, आ जाइए, आप उठ जाइए। हाँ, अपने हाथ से कर नहीं पाएंगे आप, किसी दूसरे की सपोर्ट लगेगी आपको। शुगर का हो गया दी एंड। पहला डाइट चार्ट, दूसरा आपका ये पॉइंट, ये मैंने आपको ये रेगुलर पॉइंट बता दिया। ये पॉइंट करके भी आप लोग अपनी डायबिटीज़ ठीक कर सकते हैं, और डाइट को मेंटेन करेंगे तो ऑलवेज डायबिटीज़ आउट में आप ठीक हो जाएगी। टाइम इज़ मेडिसिन, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, टाइम पर खाना खाना है। अब बात करते हैं बीपी के बारे में। जिसका बीपी बढ़ता है, इसने क्या बोला, बीपी बढ़ गया। सांप देख लिया, बीपी बढ़ गया। कॉकरोच देख लिया, बीपी बढ़ गया। छिपकली देख ली, खासकर माताओं के बारे में, छिपकली से भी डरती हैं आजकल की माताएं। तो बीपी के लिए इंस्टेंट कम करना है। बीपी, जिसको बीपी की बीमारी है उसके लिए भी मैं बताऊंगा, इंस्टेंट कम करना है बीपी। जिसका 180 जा रहा है, 190 जा रहा है, 165 रुक रहा है, 150 रुक रहा है, इंस्टेंट बीपी कम करने के लिए आप करेंगे लेफ्ट CNS1 स्टार्ट पॉइंट। लेफ्ट CNS, इसे हम कहते हैं लेफ्ट CNS। ये जो आप नर्व कह रहे हैं कान के ठीक नीचे जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेफ्ट CNS जिसे हम कहेंगे यहाँ, ये है लेफ्ट CNS, ये है राइट CNS। CNS मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हम ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे। कितनी बार? 60 टाइम्स, 60 बार। देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कैसे लाना है। 1 मिनट आप आइए। खड़ी हैं, बैठ भी सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। उसमें कान के ठीक नीचे आप ये देखिए, ये नर्व गई है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 60 टाइम्स करना है। पहले आप एक थोड़ा सा पाउडर ले लीजिएगा ताकि स्किन में रैशेस ना आए करते टाइम पे। तो पाउडर लगाने के बाद करेंगे, यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, फिंगर ऐसे रहेगी, ऑलराइट, फिंगर ऐसे। जब हम करेंगे तो फिंगर जो है ये पोर्शन आएगा 60 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे 60 टाइम्स करना है। याद रहे ऊपर से जब हम नीचे लेके आएंगे तो नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर से नीचे ही लेके आना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दोबारा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर 60 टाइम्स करेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद हम करेंगे राइट पोर्शन पे, यहां पे भी 60 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 60 टाइम्स।
60 टाइम्स 30 मेडुला 30 CNS1, हाँ 60 30 CNS 1 CNS इंटू 2 30 कैसे बोल दूंगा, 30 तो इन लोगों को समझ में ही नहीं आएगा ना। एक्चुअली में 1 CNS इंटू 2 का रेशो रहता है, तो आप इसको 60 टाइम्स ही कीजिए। 60 टाइम्स आप ऐसे अगर करेंगे तो आपके लिए भी काउंटिंग में इजी रहेगा, क्योंकि जब आप ये 1-2 करेंगे तो फिर आप वो 1 टाइम रहेगा ना। आपको 60 टाइम्स करना है। 30 मेडुला, एग्जैक्टली राइट। 30 मेडुला 1 मेडुला का 2 रेशो होता है, 60 टाइम्स करना है आपको। ये है हमारा वीपी के लिए। बीपी हाई, जिसका बीपी हाई हो रहा है, जिसे हम कहते हैं पारा चढ़ना। अब हम बात करेंगे कमर के दर्द के लिए। चलिए लो बीपी के लिए बात कर देते हैं। लो बीपी का जो पॉइंट है, सबसे जो मेन पॉइंट है जो आपका एकदम से बीपी शूट कर देगा, वो होता है हमारा ये बीच का। ये सेंटर पॉइंट प्रेस करके रख दीजिए, और दूसरा जो है पॉइंट वो आपको सर बताएंगे कैसे क्या करना है। ये हाथ को मुट्ठी करेंगे, पैर क्रॉस करेंगे, तुरंत इंस्टेंट बढ़ जाएगा। मुट्ठी करके मुट्ठी बंद करेंगे, पैर क्रॉस करेंगे, याद रहे राइट लेग को आप ऐसे करेंगे, पैर क्रॉस किया, लेफ्ट लेग को ऐसे नहीं करना है, राइट लेग को उठा के ऐसे करना है। लंबी सांस लिया, सांस को रोक लीजिए, मुट्ठी करिए। अब मुट्ठी कैसे करें, माइक ले तो बात ये मुट्ठी किया, पैर को क्रॉस किया, लंबी गहरे सांस लीजिए, सांस को रोकिए, तुरंत बीपी देखेंगे 80 से नीचे है, 60 80 है, तुरंत चेक करके देखेंगे, तुरंत नॉर्मल हो गया, 120 हो जाए तुरंत की तुरंत, है ना। हाथ को मुट्ठी करके ये रुकिए, सांस को रोकिए, जहाँ तक रोक सकेंगे रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर लंबे लेके फिर रोकेंगे, 1 मिनट करेंगे, उसके बाद चेक करके देखेंगे नॉर्मल आ जाएगा बीपी आपका तुरंत के तुरंत, है ना। लो बीपी के लिए, ये लो बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए नहीं, और बढ़ जाएगा फिर, ये लो बीपी वाले के लिए है ना। माइग्रेन के लिए है ना, है ना। अगर जिनको साइड 1 या कोई साइड भी है ना, जैसे अपन गाय के घी है ना, देसी गाय के जो घी है ना, घी या तो सरसों का तेल, अगर लेफ्ट साइड कोई भी साइड है तो आप दोनों नाक में 10-10 बूंद डाल के सो जाइए, 10-10 बूंद डाल के सो जाइए, 2 से 3 दिन करेंगे, उसके बाद देखिए क्या आ रहा है रिजल्ट आपकी, शायद ठीक हो जाए। बाकी एक मेडिसिन हम लोग के पास अभी हमारा ये भाई जी अवतार भाई जी है, इनके पास हम भेजेंगे माइग्रेन की स्पेशल मेडिसिन, एक बार सूंघ लिया ख़त्म, वो हम यहाँ पार्सल करवा देंगे, पांडवर में अवेलेबल। आगे भी किसी को चाहिए तो अभी डायरेक्ट चैट के नीचे नंबर है, कांटेक्ट करेंगे तो हम लोग वहाँ भिजवा देंगे, है ना। माइग्रेन के लिए, सिर दर्द है ना, कुछ भी हो, सिर का कोई भी प्रॉब्लम हो या इवन क्लॉटिंग तक निकल जाती है इससे, वो मेडिसिन हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट आप लोग को जी थायराइड के लिए, अब थायराइड के लिए एक्चुअली पॉइंट करना पड़ेगा। हमारे 11 नियम है, 11 नियम को थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ, इसमें सब कुछ क्लियर है। और थायराइड के लिए भी हम बता देंगे पॉइंट कैसे क्या करना है, स्पेशली कोई मिलना तो सिखा देंगे। और थायराइड जिनको है, दूसरी चीज़ है जो अमरूद के पत्ते जानते हैं ना, अमरूद के पत्ते को सुखा के रख दीजिए, 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लेंगे, इससे थायराइड 1 साल कंटिन्यू लेना पड़ेगा, नॉर्मल हो जाएगा। 1 ईयर 1 साल तक, हाँ 1 साल तक ले लीजिए तो ये थायराइड नॉर्मल हो जाएगा। थायराइड का कोई मेडिसिन अगर खा रहे हैं ना तो धीरे धीरे कम करिएगा। और थायराइड एक्चुअली इसका बहुत पीछे बहुत बड़ा मेडिकल साइंस का हाथ है, सिर्फ एक ही कंपनी दवाई बनाते हैं, एक ही कंपनी टेस्ट करता है। एक्चुअली थायराइड जैसे कोई बीमारी खास होता ही नहीं है, ये सब ब्रेन की खेल है, डॉक्टर का बिजनेस है।
जी, वेरिकोज वेन है तो एक कुर्सी लेके, वेरिकोज वेन है तो मैं एक्सरसाइज सिखा दे रहा हूँ, उसमें क्या करना है, एक कुर्सी दे दीजिए यहाँ पे। हाँ हाँ, दोनों टाइम ले लीजिए। हाँ, सुबह खाली पेट ले लीजिए, रात को खाना खाने के 1 घंटा पहले ले लीजिए, साथ में गर्म पानी के साथ लेंगे पाउडर। हाँ, वन चम्मच ले लीजिए, अच्छा है, कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं है उसमें, है ना। एक कुर्सी दे दीजिए, मैं वेरिकोज वेन का सिखा। कोई आ जाए, ऊपर आ जाए कोई। जी, इसके स्किन प्रॉब्लम बता देंगे। ये जो डाइट चार्ट है ना हमारे हाथ में, इसको फॉलो करेंगे ना, कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सुन लीजिए डाइट चार्ट में क्या क्या है। देखो, सुबह उठकर पहला काम है, जितनी उम्र है उतनी मेथी दाना गिन कर। अपन पहले क्या करते हैं, भिगो के खाते हैं, कोई कुछ करके खाते हैं। हमारा एक्चुअली मेथी दाना खाने का नियम है, हमारी उम्र कितनी, जितनी उम्र है उतनी। कोई 20 साल के तो 20 मेथी दाना ओनली, चबाने की जरूरत नहीं, फाक ले पानी से गटक जाए उसको, है ना। तो चबा कर खा कर या फाक ले चल जाएगा, है ना। सेकंड ये हमारा 11 नियम है, इसमें 11 कदम स्वास्थ्य पीठ का हमारा 11 नियम है, इसको फॉलो करेंगे, संपूर्ण स्वस्थ रहेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिए, है ना। दूसरा, नाश्ता 8 से 12 बजे के बीच तक आपको मिक्स फल खाना है, जितना आपका वजन होगा उतना ही लेना है। जैसे कि आपका वजन 70 kg है, उसके आगे एक 0 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 70 ग्राम, है ना। तो 70 जितना वजन है उसके आगे एक 0 लगा दीजिए। 65 किलो तो उसका आगे लगा दीजिए, मतलब जितना वजन है उसमें उसका आगे एक 0 लगा देंगे, से उतना ग्राम आपको फल खाना है। हाँ, मान लीजिए कोई 70 किलो तो आपको 700 ग्राम है, वहाँ अगर हम 500 ग्राम खाएंगे तो वो फूड का काम करेंगे, और 700 ग्राम खाएंगे तो मेडिसिन का काम करेगा आपका। क्लियर। कई बार हमने फल तो खाते भाई कुछ नहीं होता है, पर तरीका से नहीं खाते हैं। हमें पेट भर के खाएंगे तो बिल्कुल मेडिसिन की काम करेगा आपको, क्योंकि हमारा बॉडी में हर चीज़ का फिर से नए से बनाने के जो पावर है बॉडी में दिया गया है, पर हमें उस चीज़ को इस्तेमाल तरीका से करें। मतलब अगर आपको ज़्यादा पेट भर के खाना है, मान लीजिए सुबह मिक्स फ्रूट आपको पेट भर के खाना है, एक नियम हमने बता दिया, लिखा है, और पेट भर के खाएंगे तो आप उतना ही खा सकेंगे, उससे अधिक नहीं खा पाएंगे, है ना। क्योंकि हमारा बॉडी में हीलिंग पावर है, ये जब मेडिसिन का काम करता है बॉडी ऑटोमेटिक हील करता है। जैसे कई जगह जख्म होता है, हम दवाई खाते हैं, पट्टी करते हैं, तो आपका जैसे कोई जगह कटेंगे ना, ऑटोमेटिक ब्लड बंद हो रहा है। ब्लड बंद किसने किया, एक्चुअली बॉडी में सब कुछ पावर है। मेडिसिन के थ्रू हम ठीक नहीं होते, हमारा संकल्प से, मतलब हम मेडिसिन खा रहे हैं, दवाई डॉक्टर ने दिया है, तो बॉडी में हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर। आपका तीसरा है, दोपहर का भोजन आपको 12 से 2 बजे तक लेना है, पर भोजन के पहले आपको मिक्स सलाद खाना है, जितना आपका वजन है उससे 5 गुना करना है। जैसे आपके वजन 70 है तो आपको 350, इसी तरह ये आपको सलाद लेना ही लेना है। उसके बाद बोलेंगे भाई पेट भर गए, क्या खाए, ना खाइए तो चलेगा, इस पर फ़ायदा होंगे आपको। उसके बाद 1 रोटी, उसके बाद कुछ भी खा सकते, कोई मना नहीं है, कुछ भी। अगर इस सलाद ले रहे हैं ना, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई मना नहीं है ना। चौथी, अगर आपको शाम को 4 से 5 बजे तक आपको भूख लगे तो आप मखाना ड्राई फ्रूट उसमें ले सकते हैं। 5वीं है, रात्रि भोजन 7:30 तक आपको कंप्लीट करना ही है। बाबा के बच्चे वैसे करते भी है ना, पर लेट ना हो तो अच्छा है, क्योंकि हमारा जो पेनक्रियास जो हमारा रात को 8 से सुबह 8 तक वो रेस्ट पर रहता है। उस समय 8 के बाद कुछ भी देंगे, पेट भरेगा, आपको ब्लड नहीं बनेगा, ओनली एसिड बनेगा। क्योंकि रेस्ट टाइम में एक रेस्ट किया व्यक्ति को काम देंगे नहीं करेंगे, बेमन से करेगा। तो हमारा ये पेनक्रियास भी रात को 8 से सुबह 8 तक रेस्ट टाइम रहता है। इस बीच में कुछ भी पेट को नहीं देना चाहिए। 8 से लेके सुबह 8 से रात 8 तक कुछ भी खाते रहिए, नियम को फॉलो करें। 5वीं रात्रि भोजन 7:30 तक आपको लेना है। इसमें भोजन वही सलाद सेम वही प्रोसेस है। 6वां है, सख्त मना है। मना थोड़ा सुन लीजिए, खाने में तो सब कुछ बता दिया, मना सुन लीजिए। तो क्या सख्त मना है, दूध की चाय पीना। चाय पीनी है, किसी को काली चाय 10 पी लो, मना नहीं है, पर दूध वाली चाय नहीं है, वो पॉइजन बनता है हमारे बॉडी में। दूध की चाय, दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ना दूध, ना छाछ, ना पनीर। पनीर धरती का जहर है, हम लोग बड़े प्रेम से खाते हैं,
धरती का जहर बना गया है ये फूड को, ये रिसर्च हो चुका है। तो ये आपको दूध का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है। छाछ, पनीर, दही, रायता, कुछ भी दूध से कुछ भी बना चीज़ें आपको नहीं खानी है। और एनिमल प्रोडक्ट कोई तो वैसे बाबा के बच्चे लेते नहीं है, बाहर वाले के लिए है ना। नॉनवेज वगैरह तो बिल्कुल मना है। और 7 नंबर मल्टीग्रेन आटा अगर बन जाए किसी से, जो घर गृहस्थी तो बना ही सकते हैं, है ना। मल्टीग्रेन आटा जैसे गेहूँ, चना, मूंग, सोयाबीन, बजरा है, ये जो मल्टीग्रेन है ना, इसका अगर रोटी बना के खाएंगे तो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। मल्टीग्रेन आटा यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है ना। 8वां है वजन के अनुसार पानी पीना है। जैसे किसी का वजन अगर 20 किलो के हिसाब से 1 लीटर होता है, कोई 40 किलो तो उसको 2 लीटर चाहिए, कोई 60 किलो तो 3 लीटर पानी चाहिए, कोई 80 तो 4 लीटर पानी, 20 किलो में 1 लीटर पानी। 9वां है सुबह 12 बजे के पहले 15 से 30 मिनट तक धूप मिले तो जरूर लेना है। धूप और खाली पैर में घास में चलेंगे, मिट्टी मतलब धरती एक अर्थ, इससे हमें सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी मिलता है धरती से। आजकल तो जूता तो उतारते ही नहीं है पलंग में जाने तक, है ना। तो धरती में देखो, किसान लोग देखो धरती पे भी चलते हैं, उनको बैक पेन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नंगे पैर चलना, कहीं भी सो जाना, कुछ भी, तो मस्त स्वस्थ है ना। तो हमारे खाली पैर थोड़ा धूप में जरूर घूमे, घास पे चले, 15 से 30 मिनट तक जरूर धूप ले। रात्रि स्पेशल ध्यान देना है, रात्रि 10 बजे तक सो जाना है ना। आजकल मोबाइल तो लगी ही रहती है, सबसे बड़ा बीमारी है कलयुग की, ये रावण का पहला गुण है ये मोबाइल। हम काम के लिए यूज़ करें पर बिना काम के ना यूज़ करें, उतना दिन बाबा को याद करेंगे तो फ़ायदा है। बहुत ख़राब चीज़ है मोबाइल, है ना। इंसान खुद को चार्ज नहीं करे पर मोबाइल को बहुत ध्यान रखता है, चार्ज करना है ना। कहीं भी अगर छोड़ कर तुरंत पहले कहीं जाएंगे, रूम में देखेंगे बोर्ड है कि नहीं, चार्जर पॉइंट जरूर, पर अपने को चार्ज करना पड़ता है। बाबा बार बार बोलते हो तो भूल ही जाते हैं। तो ये इसको जरूर, और सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल को छोड़ देंगे दूर, पास में रख के नहीं सोएंगे कोई मोबाइल, उसका रेडिएशन बहुत ख़राब है, ब्रेन को ख़राब करता है। आजकल का बच्चों को भी देखा है क्या क्या हो रहा है। तो कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट दूरी पर मोबाइल रख के, और सोने से पहले आधा घंटा पहले मोबाइल को छोड़ देंगे, और 10 बजे तक सोना है ना। चलिए, बाकी आपके ये सबको मिल जाएंगे, हम लेके आए सबको दे देंगे, है ना। अभी कुछ एक्सरसाइज आपको बता दे रहा है बैक पेन के लिए, नी पेन के लिए स्पेशल, और आपको वेरिकोस वेन का भी अब दिखा दे रहा है। सीधा सीधा लेटिए, सीधा हो जाइए। ये वेरिकोस वेन के लिए स्पेशल और बैक पेन में भी काम करता है ना। पैर का शेप देखें, 90 डिग्री एंगल में रखना है। 90 डिग्री एंगल होने के बाद 1 इंच खींचेंगे, 1 इंच। ये एक ट्रैक्शन कमर में चालू हो जाएगा, इससे बैक पेन्स होंगे। और वेरिकोस वेन में जो वी वॉल है ना, ये बंद, एक खुल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर तरफ कम जाती है, तो इससे आपको ब्लड धीरे धीरे नीचे आएंगे। ये आधा घंटा रेगुलर करेंगे, जिनको वेरिकोस वेन है ठीक हो जाएगा पक्का। इससे बैक पेन भी ठीक हो जाता है, बता रहे। क्लियर ना ये करने का, तो पैर खुद नहीं उतारेंगे, कोई उतार के दे तो अच्छा है। जिनको बैक पेन है वो बिल्कुल खुद ही ना उतारे, इससे हमारा कमर बैलेंस हो जाता है, और खुद उतारेंगे तो फिर ये डिसलोकेट हो जाएगा फिर से। हाँ बता देंगे, ये दीदी से पूछेंगे तो बता देंगे आपको के लिए। हाँ
और दूसरी बात, हमें लेटने उठने का नियम, कभी भी सीधे लेटेंगे नहीं, जाके हम पट से लेट गए ऐसा नहीं, और पट से उठ गए सीधा नहीं, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। अधिकतर बैक पेन का रीज़न नहीं है और कोई कारण नहीं है। जब भी उठेंगे बिस्तर से करवट लेके, और करवट लेके ही जाना है। उठते समय, लेटते समय, बाकी सीधा लेटिए, कोई मना नहीं है, पर उठते समय सीधे कोई नहीं उठेंगे, है ना। और एक एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिन किसी को अगर बैक पेन है, ये चीज़ को ना ये करेंगे, डायरेक्ट घूमेंगे तो दिक्कत है ये। जिनको नी पेन है, ये पकड़ लिया ना, अब ऐसे में ऐसे खड़े नहीं रह सकते, पर इसको ना ये देंगे, तुरंत ट्रैक्शन आएगा। देखिए, जिनको नी पेन है, ये अभी जो दिखाए बैक पेन के लिए है, और नी पेन जिनको है ना, एक लाठी लेंगे, इसको ना ये सपोर्ट देके ना, इसको ये करिए, करके देखेंगे इतना ट्रैक्शन आएंगे घुटने में, बहुत रिलीफ हो जाता है इस चीज़ से। और बैक पेन के इसको दूसरा, इसका इस्तेमाल दूसरा बैक पेन में, ये कर सकते हैं। इनको सर्वाइकल है, ये कोई करके दे तो अच्छा है, कोई करके दे तो अच्छा है। ये चीज़ें हम लोग आज बैलेंस से भी करके दिखाया चीज़ में, है ना। ये खुद के लिए मैं इस्तेमाल के लिए बताया है। अभी भाई बता देंगे आपको नी का और बैक पेन का स्पेशल एक्सरसाइज क्या करना है। नाभि खिसकने का आखिरी बता दे रहा है। अभी बैक पेन का नी पेन का एक्सरसाइज देखो थोड़ा सा। जिसके पास घर में डंडा नहीं हो, उनके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा बैक पेन के लिए। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कोई भी एक भाई यहाँ उठ के आ सकते हैं। सीधा लेटिए, इस प्रकार चित लेटेंगे, दोनों घुटने फोल्ड करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ कमर को उठाइए, कमर को उठाइए, हाथ ऐसे रहेंगे, कमर को उठाइए। 10 सेकेंड होल्ड रहेगा ऐसे कमर उठा के। 10 सेकेंड्स होल्ड इन 2 3। 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे, उसके बाद रिलैक्स, फिर 1 मिनट का गैप रहेगा, उसके बाद फिर 10 सेकेंड का होल्ड, फिर रिलैक्स। ऐसे सिर्फ 3 बार करना है। कमर का दर्द कैसा भी हो, जकड़न हो रही हो, इन्फ्लामेशन हो, पूरा का पूरा कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। दूसरी कमर के दर्द की एक्सरसाइज है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये पैर नीचे कीजिए, इस पैर को उठाएंगे और चेस्ट पे लेके जाएंगे, दोनों हाथ लगा लीजिए आप। हाँ, इस पैर को ले जाके चेस्ट पे लगाएंगे, 10 सेकेंड का होल्ड। याद रहे इस पैर को नहीं उठाना है, जितना ये फ्लैट रहेगा उतना बढ़िया। एक बार लेफ्ट से करना है, ऐसे एक बार राइट से करना है, फिर राइट को उठा के करेंगे, लेफ्ट अपना फ्लैट रहेगा, 10 टाइम्स होल्ड चेस्ट पे लगाएंगे। ये 2 एक्सरसाइज करेंगे, कैसा भी जकड़न हो कमर में, कैसा भी दर्द हो, इन्फ्लामेशन हो, एसिड क्रिएट हो रहा हो, इन दोनों एक्सरसाइज से कैसा भी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। करना लेकिन सहजता पूर्वक है, ज़बरदस्ती सीने पे नहीं टच करना है, ज़बरदस्ती कमर नहीं उठानी है, क्योंकि जो ओवरवेटेड है उनकी कमर थोड़ी सी कम उठेगी, तो जितनी उठ सकती है उतनी ही उठाएं, आराम आराम से उठाएं, आराम आराम से एक्सरसाइज करें। एक ही दिन में ठीक नहीं होना है, 10 दिन आराम से करेंगे, धीरे धीरे ठीक होंगे, लेकिन लंबे समय तक ठीक रहेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ घुटने के दर्द की एक्सरसाइज। घुटने के नीचे, घुटने के ऊपर ग्रीस खत्म हो गया हो, कैल्शियम की कमी हो गई हो, उसके लिए मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताऊंगा। सबसे पहले जैसे हम लेटे हैं ये वैसे ही लेटेंगे, उसके बाद पंजे को अंदर की ओर प्रेस करना है, दोनों पंजे को। घुटने में दर्द जिसके दोनों में है उनके लिए दोनों, जिसको सिर्फ एक में है, लेफ्ट हो या राइट, वो अंदर की तरफ ऐसे करेंगे। 10 टाइम्स का होल्ड रहेगा, उसके बाद रिलैक्स। दूसरी भी इजी है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अंदर करके ये क्लॉकवाइज करना है,
ये क्लॉकवाइज करेंगे जिसको भी घुटने में दिक्कत है। याद रहे इसमें सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मरीज खुद करेगा। 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के बाद 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसको करने के बाद थर्ड एक्सरसाइज चालू होती है, जिनके घुटने के पीछे दर्द होता है, पिंडली के ठीक ऊपर। उसके लिए एक्सरसाइज है, हमारे घर में एक तकिया तो होता ही है, सबके घरों में है। तकिया अगर मोटा है तो एक तकिया इनफ है, अगर तकिया पतला है तो उस पतले तकिए को हम फोल्ड करेंगे। उसको जिस भी घुटने में दिक्कत है उसके नीचे हम फंसा सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट वाला घुटना उठाया हमने, इसके नीचे हमने फंसा दिया और इसको प्रेस करना है, घुटने की पावर से उस तकिए को प्रेस करना है। ये है घुटने के पीछे की एक्सरसाइजेस। जिसको घुटने के पीछे दर्द होता है, पिंडली के ऊपर दर्द होता है, उनके लिए। अब मैं बात करूंगा जिनको पिंडली में दर्द होता है, सिर्फ और सिर्फ जिनकी पिंडलियां फटती हैं, चलने में दिक्कत आती है, उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। सुबह आप उठिए, गर्म पानी कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और इस प्रकार उस बकेट में या उस टब में बैठ जाइए। पानी की जो फ्रिक्वेंसी है हमारी यहाँ तक आ जाएगी। जिनको घुटने में भी दर्द है, पिंडली में भी दर्द है, वो एक मग्गा उठाया और ऐसे पानी डाल दिया, वो पानी आपका बकेट में ही जाएगा या टब में जाएगा। और कोई जिसको कोई बीमारी हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं या एक्सरसाइज बता सकते हैं। नाभि, गुड क्वेश्चन। नाभि, नाभि के बारे में हमारे डॉक्टर तुषार बताएंगे आपको। एक मिनट पहले सीधा हो जाओ, पहले तो मैं सिखा दूँ। अगर कोई करने वाला हो साथ में, पहले सीधा लेटो, सीधा लेटो। जिनको बार बार नाभि खिसकती ना, कोई कर दे साथ में करने वाला हो, है ना। जस्ट ये फिंगर को पकड़ेंगे, कैसे, ये 3 फिंगर यूज़ करेंगे, ये उठाएंगे ज़मीन से करीब, आप बिल्कुल नहीं उठाएंगे, आप लूज छोड़ दीजिए ना, खुद उठाना है अपनी ताकत से हमें। ज़मीन से करीब 1.5 फीट, 6 सेकेंड होल्ड करना है। कितना? 6 सेकेंड होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे, पकड़ के नहीं रखेंगे, दोबारा पकड़ेंगे, ऐसा नहीं बार उसी बार उन्हें कंटिन्यू पकड़ के नहीं रखना है, छोड़ना है। ये मेन कला है इसकी। फिर नेक्स्ट फिर पकड़ेंगे, 6 सेकेंड होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे, फिर पकड़ेंगे। इसको 3 बार कर सकते हैं या तो 6 बार कर सकते हैं, या तो 3 बार या तो 6 बार। नेक्स्ट तुरंत उसको उल्टा देना है, पलट जाओ। इस पैर को फोल्ड करना है, पैर को फोल्ड करके इसको भी 6 सेकेंड प्रेस करना है। इससे तो आपका नाभि सेट होगा, साथ में कमर में भी फायदा होगा। 6 सेकेंड करेंगे, फिर नेक्स्ट दूसरा 6 सेकेंड, 3 बार दोनों पैर में। इस बिल्कुल नाभि एकदम ओके हो जाएगा। जिनको बार बार खिसकती हो ना, बिल्कुल सेट हो जाएगा। 3 बार करना है, ओके। और जी चलिए, आपको एक कमर का और एक एक्सरसाइज में सिखा दो, कमर और घुटने का, बहुत ही वेरी स्पेशल। हार्ट ब्लॉकेज हो, एक बता देंगे। आपको एक नी का और बैक का मैं और स्पेशल सिखा दे रहा हूँ, और एक सर्वाइकल का। नी कैप को, ये जो नी कैप है ना, जस्ट इसको 2.5 मिनट, इसका भी 7.5 मिनट की थेरेपी है घुटने के लिए। खुद ही करेंगे। अभी क्या, अभी कोई है तो आ जाए, करके दे रहा है, तुरंत आपको रिलीफ करा देगा, तुरंत स्पॉट में। है कोई है तो बता दो, किसी को नहीं पेन है तो। कोई भी है तुरंत, टाइम हो रहा है, टाइम कम है, रेस्ट की भी टाइम हो रहा है सबकी। किसी को है तुरंत आओ, अभी बहुत ज़्यादा दर्द है, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
क्या बोला डॉक्टर ने? घुटने बदलने का तो नहीं बोला है ना? अच्छा अच्छा, लेटो। एक पिलो है क्या नीचे? पेन होगा इनको। किसी के भी हो घर में व्यक्ति सीख जाए, नी पेन घर में ठीक हो जाएगा। देखिए इसको, एक थोड़ा बता दीजिए पेन कितना है? चलते पे होता है, वैसे भी रहता है। हाँ, चलूंगी जब होगा। अच्छा अभी चल के बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए मैजिक, इसको कैसा करना है थोड़ा देखिए। जो कैप है ना, कैप को प्रेशर कोई नहीं देंगे, कैप के जस्ट आगे पीछे सीधा करके ये इसको हल्का, अगर ये काफ़ी लॉक है तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, प्रेम से 3 उंगली करेंगे, 3 उंगली करके साइड से इसको हल्का घुमा देंगे। दो मिनट घुमाएंगे, मैं कम घुमा रहा हूँ, है ना? 2 मिनट घुमा के इसको दोनों हाथ से, कोई भी कैप में हाथ नहीं लगा, कैप से कैप के साइड में जस्ट इसको 2.5 मिनट तक करना है। उसके बाद 2-2.5 मिनट तक इसको प्रेशर देना है। कैप पे प्रेशर ना, कैप टूटेगा, कैप पे प्रेशर ना पड़ना चाहिए, हैं? उसके बाद थोड़ा रफ करेंगे इसको। यहाँ पे 3 पॉइंट होता है हमारा, ये गड्ढा दिखेगा आपको, इसको थोड़ा सा तीनों फिंगर से ना इसको हल्का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको कर देंगे। ये जो दोनों फिंगर है ना, इसको हल्का मुड़ेंगे आप 6 सेकंड करके 3 बार बस। मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। सेम अगर बोथ साइड, दोनों साइड में है तो सेम प्रक्रिया आपको अपनाएंगे। थोड़ा सा एक बार उल्टा हो जाइए, एक बार उल्टा। अब घर बैठे हर एक डॉक्टर बन सकते हैं। जस्ट पीछे, यहाँ भी दोनों साइड में जस्ट, और बीच में ये उसके बाद थोड़ा रफ कर देंगे उसको। थोड़ा खड़े हो जाइए, तो ये आ जाइए, खड़े हो गए। थोड़ा खड़े को देखिए तो क्या है। थैंक यू बाबा, थैंक यू डॉक्टर साहब के, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी खुशियाँ। ओम शांति। बिल्कुल जादू की तरह चला जाता है ये ना, चुटकी में गायब होता है जी। कोलेस्ट्रॉल के लिए वो जो पीपल के पत्ता बताया आपको ना, उसका कर दीजिएगा, उसमें भी है ना जो बैड कोलेस्ट्रॉल है कम हो जाता है जी। कफ के लिए, खांसी बताओ, हाँ 5 बता दो आप लोग, 1-2 CNS 5 और 10 बता दो थोड़े से। हाँ 5-10 आओ दिखाओ, आप आ जाओ।
आओ साथ में आए तो कुछ तो दिखाओ। जिनको कितना भी पुरानी खांसी हो, सर्दी हो, बिल्कुल मेडिसिन नहीं, एक दिन में ठीक हो जाएगा। और कितना भी पुराना खांसी हो, खसरा है, एलर्जी हो, करके देखिएगा, है ना। ये सिस्टर कर रहा है, देखिए थोड़ा सा। आपको बताया था मेडुला करने के लिए, गला खराब हो, सर्दी हो, जुकाम हो, खराश हो, कुछ भी हो, वॉमिटिंग बहुत आ रही हो, सभी में काम करेगा। लेफ्ट साइड पाउडर लगाइएगा, 10 बार करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुरंत बाद इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, फिर 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30। सेम इधर साइड 30। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30। फिर 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कंप्लीट हुआ है। एक ट्रीटमेंट इसको 3 बार रिपीट करना है, गैप देके 3 बार। ये टोटल 1 मिनट, देखिए कोई गैप नहीं, पहले 10 10 10 10 30 30 10, ये कंप्लीट हुआ है। इसको 3 बार रिपीट करेंगे, दिन में 2 बार करिए, देखिए सर्दी खांसी बंद हो गया। एनी क्वेश्चन और किसी का कुछ? जी, सफ़र इसको अप्लाई करिए, है ना। और लगे अगर किसी को सफ़र में वो वॉमिटिंग हो रहा है, एक टुकड़ा अदरक कटिए, पैसा जैसा गोल जैसा, यहाँ लगाइए, यहाँ चिपका दीजिए टेप के साथ, फिर निकल जाइए, वॉमिटिंग नहीं होगा। जी, सफ़ेद दाग, उसमें सरसों तेल में नींबू का रस मिला के ना हल्का लगाइए रेगुलर। जी, काले दाग, एसिड प्रॉब्लम है, पहले तो एसिड ठीक करना पड़ेगा। खाना पाना जो डाइट चार्ट देंगे ना, इससे ठीक चला जाएगा वो। नेक्स्ट बताइए जी। आपको जो डाइट चार्ट देंगे ना, इसको फॉलो करिए, आपको सारे बीमारी का ये मूल मंत्र है। आँखों के लिए जी बताओ, है ना। इसको भी सेम वही, है ना। 4 CNS देंगे, इसको भी 3 ट्रीटमेंट में, 1 2 3 4। ये एक बार देंगे 1 2 3 4, इसको 3 बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको भी 3 बार करेंगे 10 मिनट का गैप देके। ये आँखों के लिए काम करेगा जी। किडनी स्टोन के लिए, आपको किडनी स्टोन के लिए वो जो कद्दू, सफ़ेद कद्दू जिसको क्या बोलते हैं, इसको पेठा वाला ना, हाँ, उसके साथ तुलसी के पत्ते और पत्थर चटा और ये पेठा, इसका जूस बना के पिएंगे ना, किडनी स्टोन निकल जाएगा। नेक्स्ट बताइए। नहीं, सिंगल लेंगे तो बेटर है, या तो दाल या तो चावल, कोई एक साथ नहीं लेना चाहिए कभी भी जी। उसका पॉइंट बताना सिखाना पड़ेगा। अगर टाइम मिलेगा हम लोग के पास आइएगा, कि छोटे मोटे चीज़ के लिए हम लोग को थोड़ा बताइएगा डिटेल्स। टाइम काफ़ी हो गया है। बड़े बड़े कमर, घुटना, सर्वाइकल, 3 बीमारी खास होता है, इससे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को। इसका तो आप लोग को बता दिया है। सर्वाइकल के लिए एक एक्सरसाइज बता दे रहे, देख लीजिए। गॉल ब्लैडर के लिए उसके ट्रीटमेंट चाहिए, ये काम कम करेगा ये चीज़ें। एक किडनी स्टोन के लिए, हाँ और जी, स्किन डिसीज के लिए आपको जब गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है तभी होता है। आपको सब बीमारी का एक ही मैं उपचार लेके आया हूँ, ये डाइट चार्ट फॉलो करिएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है तब स्किन प्रॉब्लम आती है। ओके, हाँ, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होने से स्किन प्रॉब्लम। आप कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, सब सुनाई कुछ नहीं आ रहा है सब। 1 by 1 बताइए ना। आज सामने आओ, कौन किसको और किस सुना है? 10टा बजेगा। पहले तो आप लोग को कल मैं हूँ पांडवर में किसी को पूछ जी, हाँ, पेट साफ के लिए पहले बोल दिया ना, उस पाउडर बनाने के लिए बिल्कुल पेट साफ हो जाएगा जी।
मल्टीग्रेन आटा उस आप डाइट हैं। बाकी सब सेम क्वालिटी का है ना, तो आपको सही बनेगा वो। चलिए अभी काफ़ी टाइम हो गया है, रेस्ट टाइम है। और भी कुछ जानना है, कल पांडे भवन में हूँ, डायरेक्ट पर्सनली मिल सकते हो, पूछ सकते हो। बता दिए ये हफ्ते हाथ में ना इससे सारी स्किन प्रॉब्लम निकल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा जिनको सोराइसिस वगैरह एक बार मिल जाएगा हाँ, तो पालक का रस है ना, पालक रेगुलर लगाए हाँ, पालक का रस, कोई भी स्किन में प्रॉब्लम हो पालक का रस लगा दे, फिर साफ हो जाएगा। ये काम कैसे करता है, हीलिंग ऐसा से करते हैं? वो सीखना पड़ेगा थोड़ी समय जी।